अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं ज़ैनुल आबिदीन, आपका फ़िज़िक्स इंस्ट्रक्टर। हम लोग डिस्कस कर रहे थे मैग्नेटिक फ़ील्ड के बारे में और मैग्नेटिक फ़ील्ड में हमने डिफरेंट मैग्नेटिक मटेरियल्स के बारे में बात की थी कि कौन से परमानेंट मैग्नेटिक मटेरियल होते हैं और कौन से टेम्परेरी होते हैं। और फिर हमने ये भी डिस्कस किया था कि कौन से हमारे पास मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं और कौन से नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं। आज हम उन्हीं कॉन्सेप्ट्स को आगे लेके चलेंगे और देखेंगे कि हमारे पास मज़ीद किस किस्म के मैग्नेटिक मटेरियल्स हो सकते हैं। जैसा कि आपको पता है कि अगर हम किसी भी मटेरियल को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो वो मैग्नेटिक फील्ड को एक रिस्पांस देता है, एक रिस्पांस जनरेट करता है। तो अब हम ऐसे मटेरियल्स के बारे में पढ़ेंगे कि जिन्हें जब हम मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखें तो वो किस तरह से उसके साथ जो है वो बिहेव करते हैं। उन मटेरियल्स को हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, जिनमें हमारे पास तीन तरह के मटेरियल्स आते हैं। नंबर वन, डायमैग्नेटिक मटेरियल्स। नंबर टू, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। नंबर थ्री, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये तीन तरह के मटेरियल जो हैं और तीन मुख्तलिफ तरह से ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिस्पॉन्स देते हैं। हम इनको आज डिटेल से स्टडी करेंगे। ओके, तो मूव करते हैं अपने लेक्चर की तरफ। तो पहले जो हमारे पास सॉर्ट ऑफ मटेरियल्स हैं उन्हें हम कहते हैं डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। ओके, तो अब हम देखेंगे कि ये डायामैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो क्या होते हैं। ओके, तो सबसे पहले हम इनकी डेफिनेशंस की बात कर लेते हैं। डेफिनेशन। ओके, मटेरियल्स which create या प्रोड्यूस कह लें, which produce a magnetic field ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू स्पिन and orbital motion of electrons। जी, मैंने आपको बताया था कि किसी भी मटेरियल में जो मैग्नेटिज्म होता है वो इलेक्ट्रॉन्स की मोशन की वजह से होता है। और इलेक्ट्रॉन की दो तरह की मोशंस होती हैं। एक, नंबर वन, ऑर्बिटल मोशन, जो वो न्यूक्लियस के गिर्द घूम रहा होता है। ओके, इसी तरह मैंने आपको बताया था कि स्पिन मोशन, जो वो अपने एक्सिस के गिर्द घूम रहा होता है। तो इन दोनों सॉर्ट ऑफ मोशंस के इंटरेक्शंस की वजह से एक एटम जो है वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है या नॉन मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ऐसे मटेरियल्स जो कि मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं किसकी वजह से, स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। आगे देखें, such that they cancel each other's effect and net magnetism at atom level becomes zero। यस, कि ऐसे मटेरियल्स जो कि
मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं ड्यू टू स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन, और उनके जो स्पिन मोशन की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो रही है और जो ऑर्बिटल मोशन की वजह से मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हो रही है, वो दोनों इस तरह से, उनकी ओरिएंटेशन इस तरह से होती है, उनके मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स इस तरह, नेट मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स इस तरह से होते हैं कि वो एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट कर देते हैं। तो ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, डायामैग्नेटिक। और जो एटॉमिक लेवल के ऊपर जो हमारा एक एटम होता है वो जीरो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो जनरेट कर रहा होता है, दैट्स वाई दे आर ऑल्सो नोन एज नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। तो आपने ये भी याद रखना है कि डायामैग्नेटिक को हम नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स भी कहते हैं, नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स। फाइन, ओके। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये किस तरह से बिहेव करते हैं। उसके लिए हमने डायग्राम ऑलरेडी जो है वो बनाई हुई है। तो आपके पास ये डायामैग्नेटिक मटेरियल की एक डायग्राम है। तो इसमें देख रहे हैं आप कि ये नंबर ऑफ एटम्स मैंने शो किए हुए हैं और ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ऊपर की तरफ है। ओके, जब हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड जो है वो ज़ीरो होगी, मतलब एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अभी आपने अप्लाई नहीं की, इस केस में मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं की। जब मैग्नेटिक फील्ड आपने अप्लाई नहीं की तो ये जो एटम्स हैं ये कोई मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस नहीं करेंगे। तो यहाँ पे इनकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो क्या होगी, ज़ीरो होगी। फाइन। इसी तरह से जब आप इन्हीं एटम्स को जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये जो मटेरियल्स हैं ये इस तरह से अपनी मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेंगे कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को अपोज करेंगे। यहाँ देखें, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऊपर की तरफ है तो इनके जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट्स हैं वो डाउनवर्ड होंगे, क्योंकि ये एबिलिटी होती है डायामैग्नेटिक मटेरियल्स की कि जब आप इसे मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो ये अपना मैग्नेटिज्म इस तरह से शो करता है कि ये एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को क्या करता है, अपोज करता है। देखें, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ऊपर की तरफ है, अपवर्ड है, और जो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स के जो एटम्स हैं वो जो अपना मैग्नेटिज्म शो कर रहे हैं वो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में शो कर रहे हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, कैंसल आउट करते हैं। ओके, आगे देखते हैं, कुछ पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं और साथ साथ क्लियर करते हैं इसको। पॉइंट नंबर 1 पॉइंट नंबर 1 है मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी, magnetic field intensity of diamagnetic materials are very small। जी, जो बात आपने याद रखनी है कि मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बहुत 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 स्मॉल होती है, इतनी होती है कि आप उसे निग्लिजिबल कंसीडर कर सकते हैं। इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 है दे डू नॉट retain magnetism in the absence of मैग्नेटिक फील्ड। अगर आप एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई ना करें तो ये किसी किस्म का जो मैग्नेटिज्म है वो प्रोड्यूस नहीं करते। तो आपने देखा कि जब हमने मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई नहीं की थी तो इन्होंने किसी किस्म का मैग्नेटिज्म जो है वो शो नहीं किया नंबर ऑफ़ एटम्स से, लेकिन जैसे ही आपने जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया तो साथ ही इन्होंने भी एक नेट मैग्नेटिक फील्ड जनरेट किया जो कि इस एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। ओके, इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 आप लिख सकते हैं जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, दे आर वीकली
weakly repelled by external magnetic field. यस, ये पॉइंट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। यहाँ से MCQs जो है वो आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल है जो कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को रिपेल करता है। तो आपने यहाँ से याद रखना है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल ही वो ऐसा मटेरियल है जो कि वीकली क्या करता है, अपोज करता है किसको, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को, या वीकली रिपेल करता है। फाइन, ओके। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं कि डायामैग्नेटिक मटेरियल जो है उसकी एग्जांपल्स क्या हो सकती हैं। ओके, नंबर 1, लेकिन इससे पहले मैं बता दूं कि रिपेल कैसे करता है। आपने भी देखा कि एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है और जो डायामैग्नेटिक की जो मैग्नेटिक फील्ड वो जनरेट कर रहा है इन रिस्पॉन्स टू दिस एक्सटर्नल फील्ड, वो इसके ऑपोजिट है। तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करते हैं, रिपेल। अगर आपको याद हो थोड़ा सा, तो मैंने आपको बताया था कि जो मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट होता है ये नॉर्थ होता है और ये साउथ होता है। जिस तरफ एरो हेड होता है वो नॉर्थ होता है और दूसरा क्या होता है, साउथ। तो इसी तरह देखें तो मैग्नेटिक फील्ड जो है वो किसकी तरफ होती है, नॉर्थ से साउथ की तरफ, यानी कि नॉर्थ और ये साउथ। तो ये नॉर्थ और नॉर्थ एक दूसरे को क्या कर रहे होते हैं, आपस में रिपेल कर रहे होते हैं, जिसकी वजह से ये फीबली, आप कह लें कि बहुत ही मामूली सा जो है ये इसको क्या करता है, रिपेल करता है। ओके ओके, एग्जाम्पल नंबर 1, सबसे पहले जो आपने याद रखना है कि वो है वाटर। यहाँ से MCQs आता है। MCQs किस तरह से आएगा आपको, कि आपसे पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग मटेरियल्स इज आर डायामैग्नेटिक। इनमें से कौन से मटेरियल जो हैं वो डायामैग्नेटिक हैं। उसमें वाटर भी दे दिया जाता है सम टाइम। तो वाटर जो है वो एक डायामैग्नेटिक मटेरियल है। नंबर 2, इसी तरह से ग्लास जो है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरह से कॉपर भी बहुत दफ़ा पूछा जाता है कि बताएं जी कॉपर जो है वो कौन सा मटेरियल है। इसी तरह से गोल्ड आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि सिल्वर कैसा है, ठीक है। इसी तरह आपसे पूछा जा सकता है बिस्मुथ जो है वो कैसा है, ओके। इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है ग्लास कैसा मटेरियल है, और इसी तरह से आपसे पूछा जा सकता है कि वुड जो है वो कैसा मटेरियल है। तो ये सारे जो हैं इनसे MCQs जो हैं वो बन सकते हैं। तो आपने इनको अच्छी तरह से जो है वो क्या करना है, याद करना है। फाइन, तो ये हमारे थे डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। लेकिन यहाँ पे एक क्वेश्चन मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि यहाँ तो होगी मटेरियल्स की बात ही, अब हम बात करते हैं अपनी, व्हाट आर वी। तो ये आपने खुद से सर्च करना है कि हम खुद जो हैं वो क्या हैं, हम डायामैग्नेटिक हैं या कुछ और हैं। तो ये आपकी एक असाइनमेंट है, ओके। तो मैंने अभी तक आपके साथ जो है वो डायामैग्नेटिक मटेरियल्स डिस्कस किए जो कि नॉन मैग्नेटिक मटेरियल्स थे, और हमने देखा कि इसमें स्पिन और ऑर्बिटल मोशन जो होती है वो एक दूसरे के नेट इफेक्ट को क्या करती है, कैंसल आउट कर देती है। और हमने फिर इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें देखी कि इसके मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी जो है वो बहुत ज़्यादा वीक होती है और ये फीबली रिपेल करते हैं एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को। और हमने ये भी देखा कि ये अगर हम इसमें से एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड ख़त्म कर दें तो इसमें जो एक ऑपोजिशन वाला मैग्नेटिज्म क्रिएट हो रहा था वो भी क्या हो जाता है, बिल्कुल ज़ीरो हो जाता है। तो ये था हमारा डायामैग्नेटिक मटेरियल्स। इसी तरह से हम आगे डिस्कस कर सकते हैं पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स, ओके। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो हैं वो कैसे बिहेव करते हैं, इससे पहले हम इसका कॉन्सेप्ट ले लेते हैं।
कि लेट्स से कि ये आपके पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल है कोई, ये देखिए ये वाला हिस्सा, ये इसके नंबर ऑफ एटम्स हैं और यहाँ पे हमने जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड जो है वो अप्लाई की हुई है। दो पोर्शन है, दैट वन इज़ विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, एंड दैट वन इज़ इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो डायग्राम आपने ज़रूर बनानी है, रिलेटिव मटेरियल के साथ रिलेटिव डायग्राम आपने जो है वो लाजमी बनानी है। ओके, तो यहाँ पे जो इसकी ओरिएंटेशंस थी इसकी डोमेन्स की, तो कोई इस तरफ था, कोई इस तरफ था, कोई इस तरफ था, कोई इस तरफ, कोई इस तरफ, कोई ऐसे, यानी बिल्कुल जो था ना वो रैंडमली अरेंज्ड है। अगर आप इस पोर्शन की डोमेन्स देखें विदाउट मैग्नेटिक फील्ड तो ये रैंडमली अरेंज है, लेकिन जैसे ही हमने एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करनी है तो उससे क्या होगा कि ये मैग्नेटिक डोमेन जो हैं ये क्या हो जाएंगी, ऑलमोस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड बट नॉट प्रॉपरली इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो ये आपको नज़र भी आ जाएगा। अभी देखिए ये बेशक सारी की सारी मैग्नेटिक डोमेन जो हैं उनकी ऑलमोस्ट डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की तरफ है, लेकिन कम्प्लीटली ऐसा नहीं है। इसका मतलब है कि अगर कोई आप पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो उससे क्या होगा कि वो मैग्नेटाइज तो होगा लेकिन वो इतना स्ट्रांगली मैग्नेटाइज नहीं होगा। तो ये हमारे ऐसे मटेरियल्स जिनको हम जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में रखें और वो नेट मैग्नेटिज्म प्रोड्यूस करें जो कि एक वीक मैग्नेटिज्म हो लेकिन फिर भी वो प्रोड्यूस करें, तो ऐसे मैग्नेटिक मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। तो ये था इसका कॉन्सेप्ट। अब हम इसकी डेफिनेशन की तरफ चलते हैं। ओके, डेफिनेशन। ओके, materials which produced net magnetism due to spin and orbital motion of electrons are known as paramagnetic materials. पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स यानी कि ऐसे मटेरियल्स जो कि जिनकी एटम्स के इलेक्ट्रॉन्स की स्पिन एंड ऑर्बिटल मोशन इस तरह से होती है कि वो एक दूसरे को रीइंफोर्स करते हैं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं। ऐसे मटेरियल्स को हम क्या कहते हैं, पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स। अब हम इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। नंबर वन मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी of paramagnetic materials is weak। जी, इसकी भी जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो वीक होती है, लेकिन एज कंपेयर टू डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस जो है उससे ज़्यादा होती है। तो डायमैग्नेटिक की वेरी वीक यानी कि बहुत ही कमज़ोर होती है कि निग्लिजिबल होती है, लेकिन इसकी जो है वीक ज़रूर होती है लेकिन निग्लिजिबल नहीं होती, आप उसे इग्नोर नहीं कर सकते।
इसी तरह से पॉइंट नंबर 2 है, दे retain magnetism even after removal of external magnetic field। जी, तो ये ऐसे मटेरियल हैं कि अगर आप इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी निकाल लें तब भी ये कुछ ना कुछ जो है वो अपने अंदर मैग्नेटिज्म रखते हैं, कंप्लीटली तौर पर डीमैग्नेटाइज नहीं होते। इसी तरह से पॉइंट नंबर 3 है, इन दी presence of external magnetic field, they align their magnetic field in the direction of external magnetic field। जी, तो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की प्रेजेंस में ये मटेरियल जो हैं ये अपनी मैग्नेटिक डोमेन्स या मैग्नेटिक डाइपोल मूवमेंट्स या मैग्नेटिक फील्ड जो है उसको एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में क्या कर देते हैं, अलाइन कर देते हैं। तो जैसे मैंने आपको यहाँ दिखाया था, ये देखें कि अगर हमारी एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड अपवर्ड है तो ये भी अपने जो डाइपोल मोमेंट्स हैं ये भी क्या करते हैं, कोशिश करते हैं कि इसी डायरेक्शन में क्या करें, अलाइन करें, लेकिन ये प्रॉपरली नहीं है, लेकिन ये कोशिश करते हैं इस तरह से। ओके, नंबर 4 बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर weakly attracted by external magnetic field। जी, जहाँ पे डायमैग्नेटिक मटेरियल जो थे वो फीबली रिपेल्ड हुए थे एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड से, वहीं पे जो पैरामैग्नेटिक मटेरियल्स होते हैं या सब्सटेंसेस होती हैं वो जो है वो वीकली अट्रैक्टेड होती हैं बाय द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। तो ये डिफ्रेंशिएट आपने लाजमी करना है और ये जहन में भी रखना है कि अगर आपसे पूछ लिया जाए, जैसे कि ये एक MCQs के तौर पे आपसे पूछा जा सकता है कि कौन सा मटेरियल जो है वो वीकली अट्रैक्टेड होता है एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड को या फिर मैग्नेटिक फील्ड को, तो आपको पता होना चाहिए कि जो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंसेस हैं या मटेरियल्स हैं वो वीकली अट्रैक्ट होते हैं। फाइन, इसी तरह से हम इसकी कुछ एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं अभी कि कौन कौन सी इसकी एग्जांपल्स जो है वो हो सकती हैं। ओके, सो नंबर 1 जो है, कलर चेंज कर लेते हैं या सी ले लेते हैं। नंबर 1 एल्यूमिनियम। नंबर 2 लिथियम। नंबर 4 टंगस्टन एंड नंबर 5 इज सोडियम। तो यहाँ से भी
जो है वो MCQs पूछा जा सकता है आपसे कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तो आपसे ये पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सा ऐसा मटेरियल जो है वो पैरामैग्नेटिक मटेरियल है। इसी तरह वहाँ आपसे पूछा जा सकता है कौन सा जो है वो सॉर्ट ऑफ डायमैग्नेटिक मटेरियल है। तो ये था हमारे पास पैरामैग्नेटिक मटेरियल। इसी के साथ हम नेक्स्ट मैग्नेटिक मटेरियल की तरफ मूव करते हैं जिसे हम कहते हैं फेरोमैग्नेटिक, द स्ट्रॉन्गेस्ट वन। नाउ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जी, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो इन सब में सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो पहले हम इसके कॉन्सेप्ट की डिस्कशन कर लेते हैं। ओके, तो यहाँ देखें आप ज़रा कि ये हमारे पास मटेरियल आ गया फेरोमैग्नेटिक। तो यस, नाउ ये वाला हिस्सा जो है दैट इज़ विदाउट मैग्नेटिक फील्ड, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। ओके, and this one is with magnetic field. Okay, so जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी तो डेफिनेटली रैंडमली जो है वो क्या होंगी, ये अरेंज होंगी मैग्नेटिक डोमेन्स ऐसे। ओके, तो ये रैंडमली अरेंज होंगी, लेकिन जैसे ही हम इसके मटेरियल को जो है वो मैग्नेटिक फील्ड प्रोवाइड करेंगे तो ये बिल्कुल स्ट्रिक्टली अलाइन हो जाएगी। सो दैट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन पैरामैग्नेटिक एंड फेरोमैग्नेटिक। तो ये देखें कि ये बिल्कुल जो है वो स्ट्रिक्टली अलाइन हो गए हैं। तो अब मैं आपको ज़रा कंपैरिजन करके दिखाता हूँ कि ये देखें, तो यहाँ देखें, तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मैग्नेटिक डोमेन जो हैं वो स्ट्रिक्टली अलाइन हो गई हैं। तो ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है ये एज़ कम्पेयर टू पैरामैग्नेटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। अगर यहाँ देखें तो ये परफेक्टली अलाइन नहीं है इन द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इसी तरह यहाँ देखें, यहाँ तो मैंने आपको बताया था कि ये ऑपोजिटली जो है वो अलाइन हो गई हैं, तो इसको रिपेल कर रही हैं। तो ये हमारे पास तीसरा फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो अब हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। यस, तो हम अगेन स्टार्ट करेंगे डेफिनेशन से ही। डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। द मटेरियल्स in which large number of atoms atoms cooperate with each other to produce a strong magnetic field are known as ferromagnetic materials. ओके, तो ऐसे मटेरियल्स जिसमें लार्ज नंबर ऑफ एटम्स एक दूसरे के साथ कोऑपरेट करते हैं, मतलब कि उनकी स्पिन और ऑर्बिटल मोशन इस तरह से अलाइंड होती है कि वो एक स्ट्रॉन्ग नेट मैग्नेटिक फील्ड को क्या कहते हैं,
जनरेट करते हैं, ऐसे मटेरियल्स को हम क्या करते हैं, क्या कहते हैं, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल्स। तो अब हम इसके कुछ पॉइंट्स की बात कर लेते हैं। नंबर 1, मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी इज हाई, फील्ड इंटेंसिटी इज हाई। इन मटेरियल्स की जो मैग्नेटिक फील्ड इंटेंसिटी होती है वो काफ़ी ज़्यादा होती है, हाई होती है। दे retain magnetism even in the absence of external magnetic field। तो अगर आप इसको मैग्नेटिक फील्ड से बाहर भी निकाल दें, इसके बावजूद ये मैग्नेटिज्म रिटेन करते हैं, मतलब इनमें मैग्नेटिज्म मौजूद रहता है। नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज नंबर 3, they are strongly attracted by external field। तो यहाँ पे जो आपने चीज़ देखी पैरा और डाया की निस्बत, ये जो है ये स्ट्रांगली क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। तो अगर आपसे पूछा जाए कि कौन से मटेरियल जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं, तो आपने फेरोमैग्नेटिक पे टिक लगाना है। फाइन। इसी तरह से यस नंबर 3 है, सॉरी नंबर 4 है, in the presence of external magnetic field, they align their magnetic field in the direction of external field। तो जब आप इन्हें एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड में प्लेस करते हैं, तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करते हैं उसकी डायरेक्शन जो है वो एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही होती है। ओके। इसी तरह से अब हम इसके एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो इस एग्जांपल में नंबर 1 दैट इज कोबाल्ट, आयरन, निकल और कुछ अदर अलॉयज़ जो हैं वो क्या होते हैं, मौजूद होते हैं। तो यहाँ से भी आपसे एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि बताएं इनमें से कौन सा जो मटेरियल है वो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है। तो हमने देखा कि डायमैग्नेटिक क्या होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल क्या होता है, और पैरामैग्नेटिक मटेरियल जो है वो क्या होता है। इनको हमने डिटेल में डिस्कस किया और हमने ये देखा कि डायमैग्नेटिक मटेरियल जो है वो नेट मैग्नेटिज्म शो नहीं करते। पैरामैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं लेकिन वीक होता है, फेरोमैग्नेटिक मटेरियल शो करते हैं लेकिन वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। तो ये इन तीनों का कंपैरिजन है। इसमें आप देखें तो ऑपोजिटली जो है वो डोमेन्स हैं, अपोज कर रही हैं। इसमें रीइंफोर्स तो कर रही हैं लेकिन वीकली रीइंफोर्स कर रही हैं, लेकिन इसमें जो है वो स्ट्रांगली रीइंफोर्स कर रही हैं। तो ये था आज का हमारा आर्टिकल और ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है फॉर बोर्ड। तो आपने इसको अच्छी तरह से जो है वो तैयार करना है। आई होप सो कि आपने इसको ग्रैस्प कर लिया होगा। सो दिस इज़ ज़ैनुल आबिदीन
साइनिंग ऑफ।